तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से ये संकीर्तन करने का सुअवसर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग विचार कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित इस ग्रंथ को, जहां पर व्यक्ति को, एक साधक को सिद्धि के बारे में बतलाया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन कहां से, जिस अवस्था में वो है उधर से उसको उठाते हुए, जैसे कि हमने पूर्व में श्रवण किया, कृष्ण से विमुख होने के कारण जीव इस संसार में पतित होता है। संसार में पतित जो जीव है उसके अंदर दाम्भिकता, अधमता, ये सब स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है। उसके लिए उसको प्रयास भी करना नहीं पड़ता। ये विशेषता है कि उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी अधमता के कारण ये संसार में पतित हुए जीव को भगवान के पाद पद्म की एकांतिक सेवा प्राप्त हो, वही शिक्षा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हम लोगों को दे रहे हैं इन उपदेशों के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज प्रार्थना करते, क्या बोलते हैं? हे प्रभु, हे नाथ, प्रभु हे, बड़े ही कातर भाव से, बड़े ही विरह के भाव से, बड़े ही व्याकुलता के भाव से वो भगवान को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु हे। जब हृदय व्याकुल हो उठता है तो फिर क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है। इसलिए बोल रहे हैं, व्याकुल हृदय सदा करिया क्रंदन। व्याकुल हृदय जो है वो क्या करता है? विलाप करने लगता है,
भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे, विलाप करते हुए, प्रभु हे, ऐसा क्या बोल रहे हैं आगे, सुन मोर दुखेर कहानी, आप कृपा करके मेरे दुख की कहानी को सुनिए, मेरे दुख की गाथा, गाथा मतलब जो बात है उसको आप कृपा करके सुनिए। प्रार्थना कर रहे भगवान के आगे। हम लोग कल भी इस विषय में सुन रहे थे। प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रार्थना सही तरीके से किया नहीं है तो परिणाम सुनिश्चित रूप से अनर्थदायी होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते समय क्या प्रार्थना करना है, हृदय की बात को निकाल के प्रार्थना में रखना है। जो हृदय की बात है उसी को निकाल के भगवान के आगे रखना होता है। यहाँ पर यही बात बता रहे, सुनो मोर दुखेर का, मेरे दुख की बात तो आप सुन लीजिए हे नाथ, हे प्रभु। क्या है इसी दुख जो ऊपर गिर गया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते, विषय हालाहल सुधा भाने पीलू। विषय हालाहल, जो विषय रूपी हालाहल जो है, विष जहर, वो क्या किया, अमृत समझ के मैंने क्या किया, पीना शुरू कर दिया। अब मैं उसको अमृत समझ के पीना शुरू किया, जहर को। जहर क्या है, ये संसार का विषय। इसलिए बोल रहे हैं, गौरा पहू, हे गौरांग महाप्रभु, हे श्री चैतन्य देव, मैंने आपके श्री चरणों की आराधना नहीं किया है, आपके चरणों का सेवा मैंने नहीं किया है। क्या किया, बोलते विषम विषय रस विष सतत खाए। वो बोलते जो विषम है, भयंकर विषय का जो विष है, विषम विष क्या है, वो बोलते विषय। इसलिए विषय बहुत भयंकर जाहिर है, उसको मैं क्या किया, लगातार खाता रहा। लेकिन अपने मन को कहाँ नहीं लगाया, भगवान के चरणों में नहीं लगाया। ये संसार के अंदर का हर व्यक्ति को ये बात समझ लेना चाहिए कि जब तक व्यक्ति भगवान के चरणों में शरणागत नहीं होगा, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसका दुख निवृत्त नहीं हो सकता। किसी किसी के विचारों में आता है, हमारा हरिनाम हो गया तो हमारा दुख निवृत्त हो जाना चाहिए। हरिनाम होने मात्र से दुख निवृत्ति नहीं होता, हरिनाम करने से दुख निवृत्ति होता है। नाम करने का अधिकार तुमने प्राप्त किया, अब नाम करने का जो कार्य है वो तुम्हारा अपना है। पूर्व में तुम्हारा वो अधिकार भी नहीं था कि तुम नाम कर सको, लेकिन गुरु कृपा, साधु कृपा से नाम करने का योग्यता तुम्हें प्राप्त हुआ। आप नाम करके अपना उद्धार तुम्हें करना। अक्सर लोगों को रहता हमारा तो इनाम हो गया, गुरु जी कृपा से हमारा मंगल हो जाए। बोले ना, उनका कृपा तुम्हें हरिनाम करने का अधिकार दे रहा है। ऐसा पहले तो बदजीव होने के कारण नाम करने का योग्यता भी नहीं होता है। इसलिए आप पर बोल रहे हैं, हरिनाम का आश्रय ना लेकर, गुरुपाद पद्म का आश्रय ना लेकर, ये संसार के विष को खाने वाले जितने भी व्यक्ति है वो शेष दुखी होने के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये विशेषता, क्योंकि ये संसार उनको गधा बना करके छोड़ देता है। वो सुबह लेकर उठने से लेकर रात को सोने तक
और सोते हुए स्वप्न के अंदर भी संसार चिंतन ही करता रहता है। वो उसकी दयनीय स्थिति, और वो चिंतन उसके लिए विष है, क्योंकि चिंतन के द्वारा चिंता में ग्रसित होकर वो व्यक्ति चिंतित अवस्था में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, क्योंकि वो जो चिंता ही उसके लिए चितवन कर उसका जीवन को दग्ध करने लगता है। इसलिए बोल रहे हैं, भगवान के नाम में मगन ना होने के कारण मेरा क्या अवस्था हो गया कि ये जो भयंकर जो विष है विषय रूपी, उसमें मैं जाके फंस गया। यहाँ पर यही बात बोल रहे, विषय विषम विषय हालाहल, विषय रूपी हालाहल सबसे भयंकर जहर, जिसको कोई भी नहीं पी सकता। कौन पी सकता है? वो बोलते महादेव ही पी सकते हैं। इसलिए भगवान ने महादेव को ही आमंत्रित किया है उस हालाहल को पीने के। ये विषय भी ठीक वैसा ही जहर है जिसको कोई भी नहीं पी सकता। जो अचितेंद्रिय व्यक्ति है वो इन विषयों के पीछे जाएगा तो वो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जो जितेंद्रिय व्यक्ति है उसको उन विषयों का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए जरूरत पड़े वो उन विषयों को भी ग्रहण करता है, लेकिन वो कृष्ण सेवा के लिए ग्रहण करता है, इसीलिए उसको वो विषय कभी भी ताप नहीं देते। जैसे महादेव जी भगवान की प्रसन्नता के, भगवान की सेवा के लिए उस हालाहल को पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा यहां क्या बोल रहे हैं? विषम विषय हालाहल सुधा भाने पियलू, मतलब क्या है? अमृत समझ के पिया। जहर को जहर समझ के भी अगर पीता है कोई व्यक्ति तो उससे निकलने का कोशिश करता है, लेकिन यहां पर उसको अमृत समझकर पी लिया, पी रहा। अब क्या हो गया? अब समय आ गया है, परिणाम स्वरूप क्या हो गया? अब समय आ गया है। पीता रहा पीता रहा पीता रहा, एक समय आ गया, अब मरने का समय आ चुका है। क्या बोल रहे हैं? उसी को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जब बालक अवस्था में था तो खेलता रहा। बच्चों को खेलना बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं खेलता रहा बाल्यकाल में। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस बात को बोल रहे हैं, बोलते माता पिता के स्नेह में डूबकर, उनके प्रेम में डूबकर ये संसार अच्छा लगने लगता है। सबसे पहले जो संसार अच्छा लगने का पीछे सर्वप्रथम कारण जो होता है वही होते हैं उनकी जो ममता, वो बालक को संसार के प्रति आसक्ति बढ़ाता है। उसके बाद उनके ममता से पलता हुआ धीरे धीरे वो अपने बाल्यकाल के अंदर बालकों के साथ में खेलने में व्यस्त हो जाता है। पर बोल रहे मैं भी वही किया, बचपन में खेलता रहा। जबकि प्रहलाद महाराज बोल रहे दिमाग है तो बाल्यकाल से ही भगवान के शरण में चले जाओ। और मैं क्या किया? खेलता रहा, अपना समय खेल में लगा दिया। महापुरुष कहते हैं कि समय ही नहीं है, और संसार का जीव के लिए टाइम पास के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी कोलकाता मठ में थे। एक व्यक्ति आकर बहुत कुछ गुरु जी को बोलने लगा, अलग अलग चीजों को लेकर। सब सुनने के बाद गुरु महाराज जी उस व्यक्ति से पूछते हैं
आपके पास इतना समय कहां से आता है? कुछ बोलते हैं हमारे पास तो समय नहीं है ये सब देखने का। आपके पास इतना समय कहां से आता है? वो व्यक्ति लज्जित होकर वहां से चला गया। कहने का तात्पर्य है जो परमार्थ में नियुक्त नहीं है, नियोजित नहीं है, उसी के पास समय व्यय करने का सारे साधन होते हैं, समय को नष्ट करने का। लेकिन परमार्थ में लगा हुआ जो जीव, उनके पास समय हमेशा अभाव रहता है, समय बहुत कम है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है। उस अनंत भगवान का नाम अनंत है, उनका रूप गुण लीला सेवा सब कुछ अनंत है। इसीलिए अनंत की सेवा में नियुक्त होने वाला हर साधक, हर जीव, उसके पास समय नहीं होता है। ऐसा यही उसकी विशेषता है। उसके पास समय होता है। खेलेगा कब? क्योंकि समय है नहीं, खेलने का समय नहीं है। कारण क्या है? सेवा में है। अनंत देव स्वयं पृथ्वी को मस्तक के ऊपर धारण किए हुए बैठे हुए हैं। पूछा कब तक इसको मुझे मस्तक पे धारण करना होगा? बोलते हैं जब तक तुम भगवान की महिमा का कीर्तन गान करते रहोगे तब तक धारण कर लेना। जब भगवान का कीर्तन खत्म हो जाएगा उतार देना। अनंत देव सहस्र मुखों से अनंत काल से उस भगवान अनंत की महिमा को कीर्तन करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी शेष हुआ ही नहीं। समय का ऐसा होता है। इधर क्या बोलते हैं? खेल का आनंद लेता रहा बाल्यकाल में, और उसके बाद जब जवान हुआ, बचपन से किशोर अवस्था में आ गया, अब पढ़ाई का आनंद लेता रहा। आजकल कोई पढ़ाई का आनंद भी लेते नहीं, कंपटीशन के डर से जितना पढ़ना है पढ़ लेते हैं। नहीं तो पहले पढ़ने का लोग आनंद भी लेते थे, सुख लेते थे पहले समय में। बाद में धीरे धीरे ऐसा हो गया पढ़ना जरूरी है इसलिए पढ़ते थे, और एक समय ऐसा आ गया अब पढ़ने का इच्छा ना होने पे कंपटीशन के डर से वो लोग परसेंटेज के डर से अब पढ़ने लगते हैं बस। लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ने वाले व्यक्ति संख्या बहुत कम हो गई। तो इसलिए बोलते हैं जो किशोर अवस्था है उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? पढ़ाई पे अपने समय को लगा रहा है। वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं नाभेल विवेक। बोलते हैं मैंने गवा लिया। क्या गवा लिया? विवेक गवा लिया। मैंने अपने सब कुछ गवा लिया। इन्हीं चीजों में फंसकर मैंने सब कुछ, अपने जो बुद्धि है, अपने जो विचार शक्ति है, वो सब मैंने गवा लिया, होश गवा लिया। यहाँ पर ही सुबह जब हम कीर्तन के लिए निकलते हैं, रास्ते में लिखा हुआ है, एक घर के बाहर कुत्ते का फोटो है और उसके बाहर लिखा हुआ उसके साथ में, दिस हाउस इज अंडर माई प्रोटेक्शन। ऐसे कुत्ते के फोटो के साथ में हर जगह देखता था बिवेयर ऑफ डॉग्स, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट लिखा, उसको लगता डिफरेंट है, लेकिन उसकी मति ऐसी मारी गई है कि वो कुत्ते के संरक्षण में जिसका रखवाला कुत्ता है उसका जीवन का मंगल कहां से होगा? ऐसा भगवान रखवाला नहीं है,
वो कुत्ते को क्या मालूम है, लिखने वाले व्यक्ति की मानसिकता जो है वहां पर दिखलाई दे रहा है। वो जो लिखा वहां पर, जिसने बोर्ड टांगा है, उसकी मानसिकता उस रूप से दिखलाई दे रहा है। ऐसा तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि बुद्धि हरण हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया व्यक्ति का, ये सब करते करते। यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं, बोलते दिन रात परिश्रम करके पढ़ते 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 बहुत ज्ञान प्राप्त किया। अब ये ज्ञान के बल पर, क्योंकि पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ता तो विनम्रता आता है, जिसके अंदर विद्या है उसके अंदर विनम्रता भी है, होता है। लेकिन केवल धनोपार्जन के उद्देश्य से जिसने विद्या का आश्रय लिया, वो व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट रहता है। इसीलिए वो क्या करता है, केवल संसार में डूबा रहता है। ऐसे संसार में डूबा हुआ व्यक्ति, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, जवान जब हो गया, बोलते अभी भोग का पीछे जाने लगा। ऐसा कोई प्रेरणा नहीं देता है। जीव इस संसार में आने के बाद चार वस्तुओं का जो मांग है वो स्वाभाविक होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का। ये मांग जो है नेचुरल है। भूख लगने पर भोजन करना है वो कोई सिखाता नहीं है, अपने आप व्यक्ति समझ जाता है कि भूख लग रहा है तो कुछ खाना पड़ेगा। नींद आता है तो सो जाना पड़ता है, कोई सिखाता नहीं है। इसीलिए ये चीजें एक उम्र आने के बाद, एक समय आने के बाद, जैसे जैसे व्यक्ति का बुद्धि का विकास होता है, इनका मांग उसके अंदर ऐसे ही बढ़ने लगता है। इसलिए बोलता है अब जब मैं जवान हो गया, मेरे अंदर भोग वृत्ति जो है आ गया। क्यों? क्योंकि योग कभी किया नहीं है। योग मतलब क्या है? भगवान के साथ मिलने का प्रयास। जो कौमार काल में ही भागवत धर्म का अनुशीलन करता है, वो यौवन में कभी भी वासना के गुलाम नहीं बनता है। ऐसा जो लोग कौमार अवस्था के अंदर ही भागवत धर्म का अनुशीलन करता है, हरिपाद पद्म का आश्रय लेता है, वो लोग कभी भी जवानी के अंदर भोग का गुलाम नहीं होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं यौवन जो है मेरा भोग के वश में होकर के निकलने लगा। इसीलिए जवान होते ही सबसे पहले शादी शादी शादी। ऐसा जीवन में कुछ हो या ना हो, शादी ना करने पे व्यक्ति को लगता है कि जीवन जो है अधूरा रह गया और जीवन सफल भी नहीं। लोग कई बार व्यक्ति के विचार के अंदर एक सफल जीवन की परिभाषा के अंदर विवाह भी एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। लेकिन विवाह के पीछे जो उद्देश्य क्या है, वो बोलते भोग। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान के शरण में गया था। इसीलिए बोलते भोग के ही चक्कर में उसने क्या किया, घर बनाया, अपना घर बना लिया। और उसके बाद वो बोलते बच्चे और साथी ये सब बढ़ने लगे। अब उसका संतान बढ़ने लगा। घर बनाया, गृहिणी को लाया, फिर संतान बढ़ा, दोस्त बढ़े, काम बढ़ा, पूरा बहुत कुछ बढ़ने लगा वहां पर। ये विशेषता
और उन सब के बीच में पढ़कर ये दीन दुनिया को भूल गया, ये इन सब को भूल गया। उन सब के बीच में पढ़कर ये क्या किया, सबको भूल गया। इसलिए बोलते स्वजन पालन करी एक मने, एक ही उद्देश्य है कि अपनों को पाल लो। और उससे हुआ क्या है, भगवान को भूल गया। जो तुमको जन्म दिया उसी को भूल गया, जो तुम्हारा पालन करता है उसी को भूल गया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते इससे बड़ा दुख का विषय और जीवन में क्या हो सकता है। जिसने हमारे लिए सब कुछ किया उन्हीं के प्रति अगर द्रोह किया है तो और अवशेष क्या रहेगा। इसीलिए सूरदास जी महाराज बड़े ही सुंदर एक कृति में बतलाते, बोलते जिन तन दियो ताहे विसरायो ऐसो नमक हरामी। बोलते जिसने मुझे शरीर दिया है, जिसने मुझे जीवन दिया है, मैं उन्हीं को भूल गया। जिसका नमक खाकर उनके साथ ही उनके प्रति लॉयल नहीं रहना, बोलते इससे बड़ी दुख का विषय और क्या हो सकता है। ऐसा तो क्या कर रहे हो तुम। वो बोलते भरी भरी उदर विषयन को धायो जैसो सूकर ग्राम। यहाँ पर वो बोल रहे हैं एक गांव के जिस प्रकार से सुअर रहता है, वो क्या कर रहा है, केवल विषयों का चिंतन, उसको और कुछ किसी चीज से लेना देना नहीं। ठीक उसी प्रकार से मेरा अवस्था भी हो गया। मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, दुकान, मैं ऐसा। बस बड़ा बड़ा घर बनाया, बड़े बड़े सुविधाओं को रखा, तो लगता है कि जीवन सफल हो गया बस। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जा। जिसको भगवान का कृपा का अनुभूति हुआ है, वास्तविकता में उसी का जन्म सफल है, और किसी का जन्म को सफल शास्त्र ने माना ही नहीं। ऐसा बोलते श्रेय आचरणम सदा, हमेशा के लिए उत्तम आचरण करने वाला व्यक्ति का जीवन सफल जीवन है। भगवान के पास जाकर अपनी कामनाओं का सूची को आगे रखकर क्रंदन करने वाला जो व्यक्ति, उसका जीवन को वास्तविकता में सफल बोल करके शास्त्र ने कभी स्वीकार किया नहीं है। ऐसा भगवान हमको क्या देना चाहते हैं, भगवान हमें किस अवस्था में देखना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए उस अवस्था को सहर्ष स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसी का जीवन सफल जीवन होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप मुझे जो अवस्था में रखना चाहते हो उसी में रखो। आप मुझे मेरे क्लेशों को निवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर किसी चीज से परेशान हूं, आप मेरा रक्षा करो, ये मैं नहीं चाहता। जो मेरे लिए आपकी योजना है, जो मेरे लिए आपको करना उचित समझ पे आता है, समझ आता है, उसी को आप कीजिएगा। बस ये होता है भक्त। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं घर, पत्नी, बच्चे सब कुछ बनाकर उसी में बैठ करके रहा तो नुकसान क्या है। ठीक है भैया, घर बनाया, पैसा है, सब कुछ है, बना। बोलते वृद्ध काल आवल सब सुख भाग। बुढ़ापा जैसे आया, सारा सुख जीवन से चला गया। और बोलते पीड़ावशे होई नु कातर, पीड़ा के कारण, कष्ट के कारण मैं दुखी हो गया। अभी अभी देखा एक व्यक्ति, उसके ही संतान उसके ऊपर ही केस करते जीते जी
कि इसने पैसा अपने पास क्यों रखा, बच्चों में बांटता क्यों नहीं। वो मेहनत किया, वो कमाया, वो रखा, लेकिन अभी कोर्ट ये चक्कर काट रहा है। कौन केस किया है? उसके अपने बच्चों ने केस किया। उससे कुछ समय पहले की बात, दो भाई आपस में आधे फुट जमीन को लेकर लड़ मरे और एक दूसरे पे गोली चला लिया। ऐसा स्थिति। एक लड़का जो माता पिता का बहुत सेवा करता था और उसके बाद माता पिता भी इतना प्रेम करते बच्चे को, इसलिए वो लोगों ने अंत में बच्चे को शादी करा दिया। जैसे बहू आई, उसने माता पिता से उस लड़के को अलग किया। जो लड़का कभी चाय भी नहीं पीता था, कॉफी भी नहीं पीता था, वो चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन सब खाने लगा और पिता के साथ में लड़ा ये बोलकर कि संपत्ति का बंटवारा करो। तंग आके पिता ने, जो बच्चे के बिना जी नहीं सकता, पेपर में निकाल दिया कि मैं अपने संपत्ति से अपने बच्चे को बेदखल करता हूं। 1-2 साल धक्के खाने के बाद फिर आके पिता के चरणों में गिर के क्षमा मांग के उनकी सेवा करते हुए अपना दिन काट रहा है। कितने सारी घटनाएं बुढ़ापा आने के बाद ऐसी संकट और ज्यादा बढ़ते हैं, और ज्यादा बढ़ते। इसलिए बोलते हैं जीवन भर जिन सुखों को पाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है, वृद्ध समय आने के बाद वो सारे सुख उसके जीवन से अपने आप दूर होने लग जाते हैं। कहाँ जाएगा बेचारा? ऐसा जवानी कमाने में चला गया और बुढ़ापा में सब कुछ हाथ से निकल गया। भोगेगा कब? वास्तविकता में भोग करने की इच्छा से संसार में प्रवृत्त व्यक्ति एक मृग तृष्णा की तरह तड़पता हुआ रहता है, लेकिन कभी जीवन में कुछ भी भोग नहीं कर पाता है। ये विशेषता है। इसलिए बोलते पीड़ावश्य होइनु खातर। वो पीड़ा के कारण कष्ट इतना होता है क्योंकि वस्तु है लेकिन भोग नहीं सकता। ऐसा अब वो रो रहा है, बड़ी दयनीय स्थिति। क्या बोल रहे? सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर। जितने भी इंद्रिय हैं सब दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और शरीर भी जर्जरित होता चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्या इंद्रिय? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब दुर्बल हो जाते हैं। ऐसा मुसीबत आंखों का ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। पहले एक जैसा कांच होता था, अब एक ही में दो होते हैं। नीचे देखो तो नजदीक दिखता है, ऊपर देखो तो दूर का दिखता है। जिसको आदत नहीं हमारे जैसे, वो बीच में देखता तो धुंधला दिखता है। कभी ऐसे करो कभी ऐसे करो, ऐसे करके काम चलाना पड़ता है। कितना कष्ट है। और अगर उम्र बढ़ते बढ़ते 70-80 हो गया तो कुछ भी नहीं दिखता है फिर। ऐसा वो बड़ा कष्ट है। इसलिए बोलते हैं इंद्रिय दुर्बल, आंख दुर्बल हो गया, कान दुर्बल हो गया, सुनाई नहीं देता। कौन आके कान के पास जोर से चिल्ला चिल्ला के बार बार बोलता रहेगा? वो आखिर तंग होकर बात करना ही छोड़ देगा। ऐसा आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, मुख से बोलने से जीभ घूमता नहीं। क्या बोल रहे कई बातें समझ में नहीं आता, वो सुनने को भी लोग फिर रुचि नहीं रखते। नहीं बोल रहे क्षीण कलेवर, जो शरीर है जर्जरित हो रहा है, मांस
न सारा कुछ खत्म हो जाएगा कुछ, लेकिन अंदर से दुख बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। किस लिए? भोगा भावे, भोग के अभाव। ऐसा मन बुढ़ा नहीं होता ना, मन जो है वो एक जैसा रहता है। शरीर के अनुसार मन अलग अलग वस्तुओं के प्रति रुचि रखता है ना, जो शरीर की जैसी जैसी अवस्था। इसीलिए जब बाल्यकाल है तो मन का इच्छा खेल में रहता है, क्योंकि शरीर जो है मन के जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो बच्चा शरीर है। जवानी में एक अलग शरीर है, बुढ़ापा में एक अलग शरीर है। शरीर बदल रहा है, लेकिन मन उस शरीर के अंदर रहते रहते अलग अलग अवस्थाओं को अनुभव कर रहा है। लेकिन एक वस्तु मन का कांस्टेंट है, जो बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापा तक, वो है भोग। इसलिए बाल्यकाल में जो खिलौने में भोग दिखता है, एक समय आने के बाद पैसे में वो भोग दिखता है। एक समय आने के बाद पत्नी में वो भोग दिखता है। एक समय आने के बाद घर में, बच्चों में, इनमें दिखता है। एक समय आने के बाद और किसी चीज में दिखता है। इसीलिए उस भोग को भोगने की इच्छा से इतने सारे शरीरों को बदलते बदलते जब मृत्यु के समीप में पहुंच गया, अब कोई उम्मीद भी बचा नहीं है कि मैं अगर भोगना चाहता हूं, मेरे लिए ये व्यवस्था हो सकता है। उम्मीद भी नहीं। ऐसी स्थिति में वो क्या हो रहा है? अंदर से दुखी हो रहा है। बचपन में उम्मीद है जवान होने का, मैं बड़ा होके ऐसा करूंगा और करूं, वो करूं। बड़ा होने के बाद मैं घर बनाऊं, बढ़िया सा करूंगा, ऐसे करूंगा। अब बुढ़ा होने के बाद ना शरीर चलता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ समझ में आता है, कोई पास नहीं आना चाहता है। लेकिन अंदर का जो आशाएं, वो कहां जाएगा? वो ऐसी स्थिति में है, इसीलिए आदमी रो रहा है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, अंदर से रोने के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा। ये विशेषता यहां पर भगवान के आगे जब निवेदन करते हैं, ये सब निवेदन करना पड़ता है। ये सब चीजों को समझ के निवेदन करना पड़ता है। जिसको ये सारी चीजों का समझ नहीं होता, वो फिर नश्वर पदार्थों को ही शाश्वत पदार्थ समझकर उन्हीं का मांग करके अपने लिए अनर्थ मोल ले लेता है। ऐसा ऐसे देहासक्ति तो वैसे ही बहुत ज्यादा है लोगों में, वो और प्रबल हो गया इस समय। इसलिए बोल रहे हैं, भगवान के पास जब जाओगे, ये सब चीजों का समझ लेके जाओगे, तो शरीर के लिए नहीं मांगो, मन के लिए नहीं मांगो। किसके लिए मांगो? आत्म कल्याण के लिए मांगो। ऐसा समाज ऐसा हो गया, हरि कथा हरि कीर्तन होने पर लोग डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा है। कीर्तन डिस्टरबेंस है, धर्म डिस्टरबेंस है। लेकिन ऐसे गाने बजाने, ये सब जो कुछ भी है, ये डिस्टरबेंस नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। ऐसी समाज उस दिशा में चल रहा है आज के दिन। इसीलिए हमें अपने मंगल के लिए इन कीर्तनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कीर्तन क्या करते हैं? हमारे आंख खोलते हैं, हमारे आंख खोलते हैं। और क्या होता है, ये कीर्तन, काफी कीर्तनों में
भाव एक ही दिखलाई पड़ता है, शब्दों में अंतर दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? बद्ध जीव के मनोस्थिति के ऊपर जब तक बहुत तेज प्रहार नहीं होता तब तक उसका शोधन होने का संभावना नहीं है। इसीलिए ऐसे उपदेश दिया जा रहा है। क्यों? भगवान से विमुख होने के बाद अनेक जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के ऊपर बड़े ही घना लेप कर दिया है। उसको छेदन करना है तो उसके ऊपर भीषण प्रहार की आवश्यकता है। यही कार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। इसीलिए इन कीर्तनों की रचना की। ये कीर्तनों को श्रवण करते 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 श्री गुरु महाराज जी कहते, जब इसका अर्थ हम लोग चिंतन करते हुए करते हैं तो क्या होता है? ये कीर्तन कुठार की तरह हमारे उस मोह के ऊपर प्रहार करता है और मोह टूटता है। इसलिए बोला ना उस कीर्तन, श्री गुरु कृपाए भेंगे चे स्वपन बुझे छिया कौन तुम्हें अपन। ये बुझे छिया कौन कब समझ में? जब श्री गुरु कृपा है। गुरु कृपा से, गुरु कृपा किस रूप से आता है? उनके उपदेश के रूप से आता है। उनका उपदेश हमारे स्वप्न को तोड़ता है। भेंगे चे स्वप्न, ऐसा तब समझ में आता है भगवान ही मेरा है और कोई नहीं। ये जागृति लाने वाले उपदेश है। अंधकार क्या है? यही अंधकार कि हरि कीर्तन में रुचि ना होना और हरि कीर्तन को डिस्टरबेंस समझना। जो समाज के अंदर लोग भगवान के नाम को डिस्टरबेंस समझते हैं वो समाज अधोपतन नहीं, उससे भी ज्यादा जो भयंकर गर्त जो है, खड्डा, उसमें गिर रहा है। प्रहलाद महाराज ने इसीलिए बोला हित्वात्म पाता, वो आत्मा का पतन का स्थान है। वहां से तो आत्मा का कभी उन्नति हो ही नहीं सकती। इसलिए बोलते ऐसे निकृष्ट समाज का परित्याग करते हुए भगवान के शरण में चले जाओ। ऐसा नहीं तो रोना पड़े। यहाँ क्या बोल रहे हैं? ज्ञान लवहीन भक्ति रसे वंचित आरमोर की होवे उपाय। भक्ति रस के द्वारा वंचित है। वास्तविकता में आनंद किसमें है? नाम में है, उस प्रेम में है। उसका तो मैं वंचित हो गया और समझ भी नहीं है। मतलब अकल नाम का चीज भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं। मैं खुद को ज्ञानी तो समझा, लेकिन वास्तविकता में विचार करने पर ज्ञान का लेश मात्र भी मेरे अंदर है ही नहीं और ना ही भक्ति है। अब क्या हुआ? और मोर की होवे गति, की होवे उपाय। मेरा क्या उपाय है? मेरा क्या फायदा? क्या होगा? पता ही नहीं। क्यों इतना परेशान क्यों? वो बोलते हैं आप कौन है? पतितों का बंधु है और मैं कौन हूं? पतिताधम हूं। पतित भी नहीं, पतितों में भी अधम हूं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पापी कौन बड़ो जग मोदे। इस संसार के अंदर और कौन पापी है? मेरे से बड़ा पापी और कौन है? सब पतितन में ना। जितने भी पतित हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। ऐसे सूरदास जी महाराज बतला रहे हैं। यहाँ पर भी यही बात बोल रहे हैं। मैं कौन हूं? पतिताधम व्यक्ति हूं। और आप कौन हैं? पतितों का बंधु। इसीलिए आप क्या करें? कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में उठा लीजिए, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कर दीजिए बस। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। ऐसा ये चीज समझ में भी आना चाहिए।
एक बच्चा है, जब दिमाग खराब हो जाता है उल्टे सीधे हरकत करते, जब थोड़ा अक्ल आता है फिर माफी मांग लेता है, फिर उसके बाद जब दिमाग खराब होता है फिर उल्टे सीधे हरकत करते हैं, फिर जब नॉर्मल होते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो रिपीट है। मतलब बोलते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्कपट भाव से, समझते हुए कि मेरा कोई गति नहीं है, ऐसे बोल के उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। इसलिए तब क्या होगा? तब भगवान का कृपा अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए बोल रहे कृपया उठाओ तब पाए, आपके चरणों में मुझे उठा लीजिए। भगवान उठाने के लिए आता है, फिर जीव फिर भोग में जाता है, फिर उसके बाद फिर भगवान के चरणों में आता है, फिर विषयों में जाता है। जब भोग करता है तब उसको भगवान दिखते हैं, तब उसको अपना मंगल दिखता है। लेकिन जब रोग आता है तो भगवान को उत्कोच देने लगता है। ऐसी स्थिति पतित जीव का बोलते हैं। इसलिए ऐसे मत बनो। भगवान ने तो मुझे बचाया, तुमने क्या किया है? ऐसा बोलते विचारीते अब ही गुण नहीं पाओ। अगर आप विचार करेंगे, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे गोविंद, अगर आपने विचार किया इस बात पे, तो मेरे में एक गुण भी नहीं मिलेगा आपको। आप सोचोगे कोई गुणी व्यक्ति है, बोलते कोई भी गुण नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं आप कृपा कीजिएगा। कैसे करेंगे? वो बोलते ये विचार को छोड़कर। कौन सा विचार? इसकी योग्यता को देखकर कृपा करूंगा, ऐसी जो विचार है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो विचार आपने किया तो मेरे में कोई गुण ही नहीं है कि मैं आपके कृपा को प्राप्त कर सकूं। क्या करूं? इसीलिए आपसे प्रार्थना है, अथवा मैं आपके चरणों में आया ही इसीलिए हूं क्योंकि आपका कृपा इस विचार से रहित होता है। इसलिए भगवान के पास, भगवान सिर्फ मर्सीफुल है, जजमेंटल नहीं है। अगर भगवान जजमेंटल होते, गुण अवगुण के आधार पे विचार करके हमारे ऊपर कृपा करते, बट ना, भगवान परम दयालु है। इस कारण से वो हमारी किसी भी योग्यता अयोग्यता के ऊपर विचार ना करते हुए हमें अनुग्रहित करते। इसलिए यहाँ पर यही बात बता रहा, आप अगर मेरा योग्यता के बारे में विचार करेंगे तो ना आपको मेरे में कोई योग्यता दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। योग्यता तो उसके अंदर आता है, गुण तो उसके अंदर आता है जो कि भगवान के चरणों में आश्रित है। क्योंकि गुणों का उद्गम स्थान ही गोविंद है, गुणों का मूल स्थान गोविंद है। इसीलिए जब भगवान के ही शरण में नहीं गया तो गुण कहां से आएगा? बोलते कभी कोई गुण आने की संभावना ही नहीं। इसीलिए आपका कृपा निर्गुणमय है, इस विचार से परे है। इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूं। क्या बोल रहे हैं? तव पाद पंकज। और बोलते हैं आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं आया हूं और एक प्रार्थना लेकर के आया हूं। कौन आया? और बोलते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे मैं आया। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज एक ही प्रार्थना को लेके भगवान के चरण में आए हैं। वो क्या है? आपके श्री चरणों का अमृत मुझे पिलाकर मुझे अपने शरण में रख लीजिए। भगवान का चरणामृत पान करने पर, भगवान के कृपा में सराबोर होने पर ही विषयों के प्रति जो रुचि है वो समाप्त होता है। इसीलिए बोल रहे कि आप कृपा करके अपने श्री चरणों का अमृत पिला दीजिए। चरणों का अमृत क्यों बोल रहे हैं? वो बोलते क्योंकि विषय रूपी हालाहल को अमृत समझा मैं,
जो वास्तविकता में जो विष है उसको अमृत समझा, इसीलिए अब आप कृपा करके जो वास्तविकता में अमृत है उसे मुझे पान करा दीजिए। मतलब जो विषय है उसको मेरे जीवन से दूर करके मुझे अपने करीब कर लीजिए, मुझे और किसी चीज का मांग नहीं है। गोविंद के चरणों में जाके यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे नाथ, आप मुझे इन विषयों को ना दीजिए, मुझे इनसे दूर रखते हुए अपने चरणों का भक्ति, अपने चरणों में अनुराग प्रदान कीजिए, जिससे मेरा मंगल हो सके। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर का गिरिधार श्री श्री राधा गोकुलानंद श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की